Thank you, my lovely people. I welcome you all on my YouTube channel Cosmic Tarot Energy 111। तो गाइस कुछ टाइम पहले मैंने रीडिंग की थी उन लोगों के लिए जो लव मैरिज कर चुके हैं या करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि शादी शादी के बाद उनकी जो लाइफ है वो कैसी रहने वाली है। तो आज की जो रीडिंग है वो हम करने वाले हैं उन लोगों के लिए जिनकी लव मैरिज की जगह अरेंज मैरिज जो है वो होने वाली है, अभी हुई नहीं है गाइस। ओके, तो ध्यान दीजिए कि जिनकी अरेंज मैरिज होने वाली है और वो ये जानना चाहते हैं कि शादी के बाद, इस अरेंज मैरिज के बाद उनकी जो मैरिड लाइफ है वो अपने पर्सन के साथ कैसी रहने वाली है। तो यही आज का हमारा टॉपिक है। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड बी इन अ पॉजिटिव एनर्जी। ओके, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे टैरो से और देखेंगे कि अगर आपकी अरेंज मैरिज होने वाली है इन फ्यूचर तो आपका जो रिलेशनशिप है, आपकी जो मैरिड लाइफ है वो कैसी होने वाली है। यही सारी गाइडेंस जो है आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, तो मैं कर लेती हूँ कार्ड्स को शफल और उसके बाद हम शुरू करेंगे आपकी रीडिंग। ओके गाइस, तो पहला कार्ड हमारे पास आया है एट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द टावर। टावर का कार्ड देके गाइस डरने या घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके साथ हमें कार्ड मिला है टेन ऑफ कप्स का। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ wands, sorry, ace of pentacles and page of pentacles, four of swords। गाइस कार्ड्स भी कभी कभी कितनी खूबसूरती से निकल कर आते हैं। देखिए, द टावर के कार्ड के नीचे ही हमारे पास जो है वो फोर ऑफ wands का, सॉरी, फोर ऑफ swords का कार्ड आया है और टेन ऑफ कप्स के ठीक नीचे हमें मिला है विक्ट्री वाला कार्ड, दैट इज सिक्स ऑफ wands एंड द चैरियट। ओके, तो चलिए सबसे पहले आपको जो है साइन एंड एलिमेंट बता देते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास एनर्जीज यहाँ पर जो निकल कर आई हैं, दैट इज अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। उसके अलावा हमारे पास वॉन्स के कार्ड से फायर साइन है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। पेंटिकल्स के कार्ड से सॉरी कप्स के कार्ड से हमारे पास वाटर साइन है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क एंड वृश्चिक राशि। और सोर्स के कार्ड से साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि गाइस। और उसके अलावा हमारे पास चैरिट के कार्ड से कैंसर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है, जो कि मेजर अरकाना का कार्ड है हमारे पास। और मेजर अरकाना के हमारे पास दो कार्ड यहाँ पर आए हैं। द टावर का कार्ड भी जो है वो मेजर अरकाना का कार्ड ही है। तो जैसा कि मैंने बोला था गाइस, द टावर के कार्ड को देखकर आपको डरना नहीं है। ओके,
तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं कि जिन लोगों की भी अरेंज मैरिज होने की संभावना है या होने वाली है और वो जानना चाहते हैं कि शादी के बाद उनकी लाइफ कैसी रहने वाली है, तो यही सारी गाइडेंस आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहली चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है गाइज़, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं अपने शहर से बाहर शादी कर रहे हैं, या कुछ ऐसे भी हैं जो शायद अपनी कंट्री से बाहर शादी कर रहे हैं। और या ऐसा भी हो सकता है कि शादी के बाद आपका जो मूवमेंट है अपने शहर से या अपनी कंट्री से जो है अलग होकर किसी और शहर या किसी और कंट्री में होने वाला है। तो मूवमेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है और इसके 2-2 कार्ड मुझे यहाँ दिखाई दिए हैं। द चैरियट एंड सेकंड कार्ड मुझे जो दिखाई दिया है दैट इज़ 2 ऑफ वॉन्ड्स का। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि उन्हें उनकी जब शादी हो जाएगी तो उसके बाद उन्हें अपनी घर को, अपने शहर को, अपने देश को छोड़कर जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आपके दिल में थोड़ा-सा जो है खलबली-सी है। क्योंकि इतना आसान नहीं होता गाइस, जब आप एक नए रिश्ते में बंधे हो और उसके साथ ही साथ आपको ना सिर्फ़ अपने घर को छोड़कर जाना पड़ता है, बल्कि आपको अपने शहर, अपने देश से भी दूर होना पड़ता है। तो क्या होता है ऐसे में, हम अपने अपने लोगों से, अपनी फैमिली से, अपने लव्ड वन से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने देश से जो है वो अलग हो जाते हैं। जब ऐसा होता है तो कभी-कभी हमारे लिए सिचुएशन थोड़ी-सी जो है वो डिफ़िकल्ट जो है वो हो जाती है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है गाइस। चेंजेस जो होते हैं हमेशा ऐसा नहीं है कि वो अ, ख़राब होते हैं या बुरे के लिए होते हैं। कुछ चेंजेस जो हैं आपकी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल भी होते हैं, एक नई शुरुआत लेकर आते हैं। और डेफ़िनेटली जब शादी आपकी होती है तो एक नई शुरुआत जो है वो आपकी लाइफ में होती ही है। तो बात करते हैं कि कैसी होने वाली है आपकी लाइफ शादी के बाद गाइस। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनिशियली थोड़े से चैलेंजेस जो है यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ में दिखाई दे रहे हैं मुझे। और जो चैलेंजेस हैं वो आपके जो है जिस भी फैमिली में आप शादी करके जा रहे हैं वहीं से मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई बहुत मेजर चैलेंजेस नहीं है गाइस, लेकिन एक थोड़े बहुत चैलेंजेस मुझे यहाँ दिख ही रहे हैं, जिसमें मुझे ये दिख रहा है कि आप अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करेंगे इन चैलेंजेस से जो है पार पाने की, इन पर विक्ट्री हासिल करने की और अपने रिलेशनशिप को जो है मजबूत बनाने की, उसे एक अच्छा जो है मुकाम देने की। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होगा गाइस कि कभी सिचुएशन ऐसी भी होगी कि आप बहुत कुछ देना चाहेंगे, क्योंकि आपके लिए रिश्ता बिल्कुल नया होगा, फैमिली बिल्कुल नई होगी, सिचुएशन बिल्कुल नई होगी और उनके कस्टम्स शायद नए हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जब हम एक नई फैमिली में जाते हैं शादी करके तो हमारे लिए बहुत नई होती हैं। और क्योंकि हम एक दूसरे फैमिली से बिलॉन्ग कर रहे होते हैं तो हमारे लिए एडजस्टमेंट जो है वो कभी-कभी थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप पूरी कोशिश करेंगे एडजस्टमेंट लाने की, दूसरी फैमिली के अनुसार अपने आप को ढालने की, उनके कहे अनुसार काम करने की, लेकिन काफ़ी कुछ करने के बाद भी जो है आपको उतना एप्रिसिएशन जो है मैं मिलता हुआ नहीं देख रही हूँ। तो कभी-कभी ऐसा होगा कि आप ये सोचेंगे कि मैंने शादी करके एक नए फैमिली में गई, इतना कुछ, या स्पेसिफ़िकली या फीमेल के लिए ही मैं यहाँ बात करूँगी क्योंकि वही जो है शादी के बाद एक नई फैमिली में जाते हैं तो उनके लिए थोड़ा-सा एडजस्टमेंट करना मुश्किल हो जाता है। और सिचुएशन ऐसी भी होती है जहाँ आप बैलेंस बना कर रखने की कोशिश करते हैं, काफ़ी एडजस्ट करते हैं, जो कि रिक्वायर्ड होता है। और जब इतने एडजस्टमेंट के बाद, इतने बैलेंस करने के बाद, इतना कुछ देने के बाद उस नए परिवार के लिए आपको वो एप्रिसिएशन नहीं मिलती है, तो कहीं न कहीं आपका दिल जो है वो दुखता है, आपको अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन मैं इनिशियली आपकी लाइफ में होता हुआ देख रही हूँ, लेकिन इससे बिल्कुल भी डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, ओके? क्योंकि ये एक छोटा-सा फ़ेज़ है आपकी लाइफ का जो आएगा और निकल जाएगा। आपको बस क्या करना है, अपने आप को और अपने दिमाग को, अपने दिल को बिल्कुल शांत रखना है, बिल्कुल बैलेंस रखना है। जो भी आपके काम हैं, आपको उन्हें करते रहना है। डरना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं उनको पूरी तरह से फुलफ़िल कीजिए, किसी भी तरह से डरिए मत। जो भी आपके
जो दूसरी फैमिली है आपकी, उनकी आपके साथ जो है एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि नया मेंबर जो हमारी फैमिली में आया है वो इस तरह से हमारी बात मानेगा, इस तरह से हमारे लिए करेगा। तो आपको थोड़े बहुत चैलेंजेस यहाँ आएँगे और आपको एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप एडजस्टमेंट कीजिएगा। डरिए, घबराइए बिल्कुल मत। थोड़े टाइम के लिए ही ये फ़ेज़ आपकी लाइफ में आएगा, लेकिन आगे आने वाले टाइम में जो है आपकी लाइफ खूबसूरत होगी, क्योंकि जब आप एडजस्ट करेंगे, आप दूसरी फैमिली को टाइम देंगे, उन्हें समझेंगे, उन्हें जानेंगे और उनकी तरह से आप अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे, तो एक तरह से एक नई शुरुआत ही आपकी लाइफ की होगी। और आगे आने वाले टाइम में बहुत ही खूबसूरत जो है वो लाइफ में आपकी देख रही हूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है और ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल द टावर के कार्ड के साथ ही आया है, जहाँ हमारे टावर का कार्ड बहुत सारे चैलेंजेस को दिखाता है कि हमारे पास बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हमारे लाइफ में आएंगे, और लेकिन उन ऑब्स्टेकल से, उन चैलेंजेस से हम किस तरह से डील करते हैं, किस तरह से हम जो है उसमें अपने आप को ढाल लेते हैं, किस तरह से हम उन उन चैलेंजेस से पार पाते हैं, उनमें अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो गाइस कभी ना कभी दूसरी फैमिली को, दूसरे लोगों को जो ये रियलाइज़ होता ही है कि हमने हमारे फैमिली में जो एक नया पर्सन इंक्लूड हुआ है वो एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आया है, लेकिन डिफरेंट बैकग्राउंड से आने के बाद भी हमारे लिए उसने कितना कुछ सहा है, कितना कुछ एडजस्ट किया है, अपने आप को कितना बदला है, कितना कुछ हमारे फैमिली के लिए किया है, इस नए रिलेशनशिप में दिया है। तो वो धीरे-धीरे उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करना शुरू करते हैं। जब वो रिकॉग्नाइज़ करना शुरू करते हैं तब आपको एक एक्सेप्टेंस मिलती है, आपको एप्रिसिएशन मिलती है, और धीरे-धीरे यही एप्रिसिएशन जो है वो बढ़ती जाएगी आपकी लाइफ में, और आपको जो है फिर आगे जाकर कुछ समय के बाद, मैक्सिमम टाइम जो मैं यहाँ देख रही हूँ 4 टू 6 मंथ का टाइम मुझे यहाँ इनिशियली थोड़ा-सा आपके लिए टफ दिख रहा है, थोड़ा-सा चैलेंजिंग दिख रहा है। जहाँ अगर आपने एडजस्टमेंट दिखा दिया गाइस, बैलेंस बैठा दिया, अपने आप को जो है आपने अ, दूसरी फैमिली के साथ एडजस्ट कर दिया, तो आगे आने वाली लाइफ जो है आपकी बहुत ही खूबसूरत होने वाली है, क्योंकि आपको जो है वो दूसरी फैमिली बहुत सारा एप्रिसिएशन देगी, आपको की सराहना करेगी कि इतनी टफ सिचुएशन में भी आपने किस तरह से जो है अपने आप को कूल रखा, अपने आप को काम रखा, आपने अपनी हर ड्यूटीज़ को जो है पूरी तरह से निभाया, आप कभी डरे नहीं। चाहे किसी भी तरह के चैलेंजेस आपके सामने आए हों, आपने हर चीज़ का सामना किया, अपना 100% से भी ज़्यादा जो है आपने इस रिलेशनशिप में दिया। तो ये एप्रिसिएशंस जब आपको मिलेंगी, दूसरा फैमिली, दूसरे लोग जब आपको रिकॉग्नाइज़ करेंगे, आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज़ करेंगे, तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ जो है वो बदलेगी, और उसमें बहुत सारे खूबसूरत चैलेंजेस के साथ-साथ खूबसूरत जो है फ़ेजेज़ भी आएँगे, और आपकी एक एक कंप्लीट फैमिली में जो है मैं आगे आने वाले टाइम में देख रही हूँ। आपके इन सारे एफर्ट्स को जो है एप्रिसिएशन के साथ-साथ गाइस विक्ट्री भी मिलेगी। जो भी आप मेहनत करेंगे इस रिलेशनशिप को सफल कराने के लिए, उसमें आपको जीत मिलेगी, और आपकी एक बहुत ही खूबसूरत फैमिली मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। तो डरिए मत, चैलेंजेस को आने दीजिए, आते रहते हैं चैलेंजेस गाइस। तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, उनका सबका सामना करना है, और अगर आप सामना करते हैं तो रिकॉग्निशन आपको मिलेगा, एप्रिसिएशन आपको मिलेगी, विक्ट्री आपको मिलेगी, और खूबसूरत फैमिली भी आपको मिलेगी। ओके? तो चलिए थोड़ा-सा और हम यहाँ पर क्लैरिफ़ाई करते हैं और देखते हैं कि और क्या कुछ जो है निकल कर आता है आपकी आने वाली मैरिड लाइफ़ में। 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल। तो एंजल्स की प्रोटेक्शन आपको मिलेगी गाइस। तो एंजल्स हमेशा आपके साथ रहेंगे, हर चैलेंजेस में आपका साथ देंगे, और एंजल्स की गाइडेंस आपको मिलेगी, जिसकी वजह से जो है आप जीतेंगे, आपको विक्ट्री मिलेगी, आप अपना 100% दे पाएंगे, और दूसरी फैमिली को जो है अपने एफर्ट से आप खुश कर पाएंगे। ओके? तो डरने घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। क्या करना है वो आपको मैंने बता ही दिया है। नेक्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया है गाइस, दैट इज डोर टू स्पिरिट।
तो आप ईश्वर में अपना ध्यान लगाइए, अपने सोल को प्योर रखिए, अपने जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उनमें विश्वास रखिए। और अगर आप विश्वास रखते हैं यूनिवर्स में, ईश्वर में, तो डेफिनेटली आपके लिए एक खूबसूरत सा जो है प्यार का दरवाज़ा, एक खूबसूरत ज़िंदगी का दरवाज़ा खुलेगा। और ये कंप्लीट पैकेज जो है लाइफ का, वो आपको मिलेगा। ओके। तो नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है हॉस्टैलिटी का। मैं एक ही कार्ड निकाल रही थी गाइस यहाँ पर, लेकिन दो कार्ड्स आ गए हैं। तो चलिए हम इन दोनों ही कार्ड्स को ले लेते हैं और फिर आपको बताते हैं कि इनका क्या मीनिंग है। तो पहला कार्ड है हॉस्टैलिटीज एंड द सेकेंड वन सेज वॉकिंग अवे। तो सिचुएशन कोई भी हो गाइस, आपको लड़ना है, उनसे भागना नहीं है। यही हमारे पास गाइडेंस जो है वो निकल कर आई है। भागिए मत, सिचुएशन कैसी भी हो उसका सामना कीजिए, उनके सामने खड़े रहिए। एंजल्स आपके साथ हैं, ईश्वर आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। आपको बस दृढ़ता के साथ खड़ा रहना है, हर सिचुएशन का सामना करना है, एक वॉरियर की तरह लड़ना है। अगर आप एक वॉरियर की तरह लड़ते हैं, और लड़ने का मतलब ये नहीं है गाइस कि आप यहाँ लड़ाई झगड़ा करना शुरू करें। लड़ने का मतलब ये है सिचुएशन के साथ डील करते हैं, समझबूझ के साथ अपनी परिस्थितियों का सामना करते हैं, प्यार के साथ उन्हें हैंडल करते हैं, तो आपको ये विक्ट्री मिलेगी। ओके, इसका यहाँ पर यही मतलब निकल कर आया है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा और। द गार्डन एंड द गेट। तो ये जो प्यार का गार्डन है गाइस, इसके अंदर अगर आपको जाना है तो यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट करने की हिदायत आ रही है। एडजस्टमेंट आपको करने ही पड़ेंगे। हैप्पी फैमिली, तो देखिए वंस अगेन वही कार्ड, 10 ऑफ कप्स एंड हैप्पी फैमिली। एडजस्टमेंट्स अगर आप करते हैं, प्यार से हर चीज़ को हैंडल करते हैं, अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करते हैं, घबराते डरते नहीं हैं, पीठ नहीं दिखाते हैं, दृढ़ता के साथ उनका मुकाबला करते हैं, एंजल्स आपके साथ ऑलरेडी हैं, तो ये हैप्पी फैमिली जो है वो आप ही की है। ओके, तो यहाँ पर ये तो हमें क्लैरिफाई हो ही गया गाइस कि इनिशियली चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, आपको उन्हें अच्छे से डील करना है, उनका अच्छे से सामना करना है। आप करेंगे तो आगे जाकर खूबसूरती भरी ज़िंदगी जो है, प्यार भरी ज़िंदगी जो है आपकी मैरिड लाइफ में, आपका बाहें पसारे जो है वो इंतज़ार कर रही है। खूबसूरत फैमिली जो है वो आपको मिलेगी ही यहाँ पर। ओके, तो एंजल से भी एक बार हम गाइडेंस यहाँ पर ले लेते हैं। बिग हैप्पी चेंजेस, तो डेफिनेटली एंजल्स ने भी अपना कॉन्फर्मेशन हमें यहाँ दे ही दिया है गाइस कि एडजस्टमेंट के साथ अगर आप चलते हैं तो बिग हैप्पी चेंजेस आगे आने वाली लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में जो है आपको मिलने वाले हैं विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो जब भी आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस आए, आप उनका सामना कर रहे हैं, तो मेक श्योर कीजिए और विश्वास रखिए कि आने वाले कुछ हफ्तों में जो है आपको अपनी मेहनत का रिज़ल्ट मिलेगा। और मेहनत का रिज़ल्ट इसी फॉर्म में मिलेगा कि आपकी फैमिली जो है आपको रिकग्निशन देगी, आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेगी, और ये बिग हैप्पी चेंजेस आपके पास आएंगे। ये हैप्पी फैमिली जो है आपकी होगी। आपको बस पीठ नहीं दिखानी है गाइस। ओके, ट्रस्ट, तो डेफिनेटली ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन पर ट्रस्ट कीजिए, अपने आप पर ट्रस्ट कीजिए, अपने एफर्ट्स पर ट्रस्ट करना है, आपको एंजल्स पर ट्रस्ट करना है, यूनिवर्स पर आपको बस अपना ट्रस्ट बनाए रखना है। आप अपना ट्रस्ट बना कर रखिए तो विक्ट्री जो है वो आप ही की यहाँ पर होगी। आपको कोई भी जो है इस खूबसूरत फैमिली को पाने से रोक नहीं सकता है गाइस। ये देखिए कितने सारे जो हैं हमारे पास खूबसूरत पॉजिटिव कार्ड्स जो है यहाँ पर निकल कर आए हैं। देखिए
तो ये 2 गाड़ी अगर आप देख लें, हैप्पी फैमिली एंड 10 ऑफ कप्स, और दोनों में ही आपको दिख रहा है यहाँ पर हस्बैंड वाइफ विद देयर चिल्ड्रन, और यहाँ पर भी सेम ही है। 2-2 बार हमें जो है यहाँ पर डिवाइन ने अपना कॉन्फर्मेशन दिया है, और वो यही कह रहे हैं कि आप गिव अप बिल्कुल मत कीजिए, बीच बिल्कुल मत दिखाइए, हर परिस्थिति का सामना कीजिए और प्यार से हर सिचुएशन को हैंडल कीजिए। तो आगे आने वाले टाइम में जो है ये खूबसूरती, ये हैप्पी फैमिली जो है वो आप ही की होगी, ये विक्ट्री आपको मिलेगी। आपको डिवाइन पर और अपने आप पर जो है वो ट्रस्ट बनाकर रखनी है। ओके, तो ये थी आपकी खूबसूरत सी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।